हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर गाइड। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ ऑड। ऑड का मीनिंग होता है टू सिंग और चैंट। ऑड वर्ड का ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड एडिन से हुआ। एडिन वर्ड को ही बाद में प्रोनाउंसिएशन में आसानी के लिए आयोड कहा जाने लगा। लैटिन पोइट्स जब पोइट्री की इस फॉर्म से इंट्रोड्यूस हुए तब उन्होंने इसे ऑड कहा। सिमिलरली फ्रेंच पोइट्स ने भी पोइट्री की इस फॉर्म को ऑड ही कहा। ऑड टर्म को इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले एडमंड स्पेंसर ने 1580s में इंट्रोड्यूस किया। अब बात करते हैं ऑड की हिस्ट्री के बारे में, जो एंशंट ग्रीक थिएटर प्लेस से क्लोजली रिलेटेड है। आप स्लाइड में देख रहे हैं एंशंट ग्रीक थिएटर। एंशंट ग्रीक थिएटर स्टार्ट हुआ था इन 6th सेंचुरी BCE एथेंस ग्रीस में। स्टार्टिंग में थिएटर में प्लेज फेस्टिवल पर ही परफॉर्म किए जाते थे एंड ये प्लेज रिलीजियस या फिर सिविक रिचुअल्स पर बेस्ड होते थे एंड ट्रेजिक हुआ करते थे। बात करें ग्रीक ट्रेजिडी प्ले के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ग्रीक ट्रेजिडी के स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्रोलोग, जिसमें प्ले के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता, एंड देन पैराडॉस, जिसमें कोरस साइड एंट्रेंस से स्टेज पर आकर सॉन्ग गाया करते थे। देखो, कोरस से 12 to 15 मैन का ग्रुप होता है जो मास्क पहने हुए स्टेज पर लिरिकल पोएम या सॉन्ग को डांस एंड म्यूज़िक के साथ परफॉर्म करते थे। इसके बाद एक्चुअल प्ले परफॉर्म किया जाता एंड जिसमें पहले प्ले का एपिसोड एंड हर एपिसोड के लास्ट में स्टैसिमॉन मीन्स कोरल ओड परफॉर्म की जाती थी। कोरल ओड मीन्स कोरस, जिस ओड को स्टेज पर डांस या म्यूज़िक के साथ गाते थे। कोरस अपने सॉन्ग या पोएम या फिर ओड के थ्रू प्ले का मूड सेट करते एंड ऑडियंस को प्ले की थीम से इंट्रोड्यूस करवा देते। प्ले के एंड को एक्सोडस कहते हैं, जिसमें प्ले का लास्ट एंड फाइनल एक्शन परफॉर्म किया जाता एंड इसके बाद सभी एक्टर्स स्टेज पर से एग्जिट हो जाते थे। आई होप आपको ग्रीक प्लेस का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, साथ ही आप इनमें ऑड के रोल को भी समझ पाए होंगे। सो चलें हम डिटेल से जानते हैं ऑड के बारे में। अब तक हम इतना तो जान ही चुके हैं दैट ऑड का मीनिंग होता है टू सिंग और चैंट। इसके अलावा ऑड में पोइट किसी पर्सन, आइडिया और इवेंट की ही प्रेज़ कर रहा होता है। ऑड्स लिरिक पोइट्री का ही एक टाइप है, सोनेट्स एंड एलेजीज के जैसे। ऑड्स को पब्लिक फेस्टिवल्स के टाइम थिएटर में परफॉर्म किया जाता था, मीन्स गाया जाता था। सो इसकी लैंग्वेज प्योरली फॉर्मल हुआ करती थी एंड इसका सब्जेक्ट रिलीजियस एंड सिविक सोसाइटी पर बेस्ड होता था। फिर 17th सेंचुरी में इंग्लिश रोमांटिक पोइट्स ने ओड्स को अपने वे में अडॉप्ट किया टू एक्सप्रेस दियर इमोशंस थ्रू डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। मेनली ऑड के 3 टाइप्स होते हैं। पिंडारिक ऑड, इसे ग्रीक और रेगुलर ओड भी कहते हैं, होरेशियन ओड, एंड थर्ड है इरेगुलर ओड या फिर काउलियन ओड। जानते हैं पिंडारिक ओड के बारे में। पिंडार ग्रीक लिरिक पोइट थे एंड ये 2nd सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। इन्होंने प्लेस के बीच परफॉर्म किए जाने वाले कोरल ओड एंड फेस्टिवल्स पर ओलंपियन गोड्स, गेम्स में पार्टिसिपेट करने वाले एथलीट्स की प्रेज में लिखे जाने वाली ऑड के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए एंड इसे परफॉर्म करने के वे में भी चेंजेस किए। पिंडार की लिखी ओड्स एंड इस पैटर्न को फॉलो करने वाली ओड्स को ही पिंडारिक ओड कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड का कोई फिक्स्ड लेंथ, मीटर और राइम स्कीम नहीं होती हैं। इंस्टेड ये 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं एंड कॉरेस्पॉन्ड विद द मूवमेंट ऑफ द कोरस इन अ ग्रीक प्ले। लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड स्टेंजास राइम, मीटर एंड लेंथ में सेम होते हैं एंड थर्ड स्टेंजा इनसे कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। इन 3 सेक्शंस या पार्ट्स में से फर्स्ट है स्ट्रॉफी। ग्रीक वर्ड स्ट्रॉफी मीन्स टर्न, साथ ही इसे पिंडारिक ओड का फर्स्ट सेक्शन भी कहते हैं। पिंडार के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ओड का फर्स्ट पार्ट मीन्स स्ट्रॉफी परफॉर्म करते टाइम कोरस स्टेज पर राइट से लेफ्ट मूव करता है वाइल रिसाइटिंग द स्ट्रॉफी। सेकेंड सेक्शन इज़ एंटी स्ट्रॉफी। एंटी स्ट्रॉफी मीन्स टर्निंग अगेंस्ट, मीन्स जैसे स्ट्रॉफी परफॉर्म करते टाइम राइट टू लेफ्ट मूव किया। अब एंटी स्ट्रॉफी मीन्स सेकेंड सेक्शन परफॉर्म करते टाइम कोरस स्टेज पर से लेफ्ट टू राइट मूव करता है। लास्ट है इपोड। एंटी स्ट्रॉफी की लास्ट पोजीशन से अब कोरस स्टेज के सेंटर में मूव करता है एंड स्टैंड स्टिल होकर इपोड मीन्स कंक्लूजन परफॉर्म करता है।
पिंडार ने स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड 3 स्टैंजाज में डिवाइड किए। स्ट्रोफी एंड एंटीस्ट्रोफी मीटर लेंथ में सेम ही होते हैं, बट इपोड टिपिकली डिविएट विद अ डिफरेंट मीटर एंड लेंथ। पिंडार की ओड्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये 4 पार्ट्स उन फेस्टिवल्स के नाम पर हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेलिब्रेट किया जाता था, एंड इन्हीं फेस्टिवल्स के टाइम पर गेम्स रखे जाते थे। जीतने वाले या बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले के ऑनर एंड प्रेज में पिंडार ने ज़्यादातर ओड्स लिखी, एंड इन्हीं विक्ट्री ओड्स कहा जाता है। इनकी लैंग्वेज फॉर्मल हुआ करती थी, जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं। पिंडारिक ओड को ग्रीक ओड एंड रेगुलर ओड भी कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड थॉमस ग्रेज ओड द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी पिंडारिक ओड के इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज़ होरेशियन ओड। सो ओड का सेकेंड टाइप डेवलप किया रोमन पोइट होरेस ने। होरेस के डेवलप्ड पैटर्न पर लिखी ओड्स को उसी के नाम पर होरेशियन ओड कहा गया। होरेस 1st सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड से बिलोंग करते थे। होरेशियन ओड्स सब्जेक्ट में पिंडारिक ओड्स के ठीक ऑपोजिट होती हैं, जहाँ पिंडारिक ओड्स को पब्लिकली परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। वहीं होरेस की लिखी ओड्स पर्सनल एंड रिफ्लेक्टिव एक्सपीरियंसेस के लिए लिखी जाती हैं। होरेशियन ओड्स जेंटल एंड सरीन होने के साथ आयरनी एंड जेंटल ह्यूमर का मिक्सचर होती हैं। होरेशियन ओड्स के टॉपिक नेचर एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स लाइक ग्रीफ, हैप्पीनेस पर बेस्ड होते हैं, रेदर देन ग्लैमरस एंड फॉर्मल टॉपिक्स लाइक पिंडारिक ओड्स। होरेस की ओड्स जनरली अपने किसी फ्रेंड को एड्रेस करते हुए लिखी गई हैं। ये काइंड ऑफ एक इंटीमेट इंटरेक्शन एस्टैब्लिश करती हैं बिटवीन द पोइट एंड द रीडर। होरेशियन ओड्स 2 या फिर 4 लाइन्स के स्टैंजास में लिखी होती हैं। होरेशियन ओड्स मैकेनिकली कंसिस्टेंट होती हैं इन राइम स्कीम, मीटर एंड लाइन लेंथ्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। होरेशियन ओड्स के एग्जाम्पल हैं ऑड ऑन सॉलिट्यूड बाय अलेक्जेंडर पॉप, ऑन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड बाय एंड्रयू मार्वेल, ऑड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स एट्सेट्रा। थर्ड एंड लास्ट है इरेगुलर ओड। इंग्लिश में रेगुलर ओड को सबसे पहले एडमंड स्पेंसर ने इंट्रोड्यूस किया था, और अब्राहम काउली ने इरेगुलर ओड्स को इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि काउली रेगुलर ओड के सीरियस सब्जेक्ट मैटर को तो रखना चाहते थे, लेकिन इसे सिर्फ सीरियसनेस तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते थे। इसके अलावा इरेगुलर ओड्स कोई स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं करती हैं, लाइक एक फिक्स्ड राइम स्कीम एंड स्टैंजा पैटर्न। यहाँ पोइट की चॉइस होती है, वो कितनी भी लेंथ के स्टैंजास रख सकते हैं। यही मीटर एंड लेंथ पर भी अप्लाई होता है। कंटेंट सिंपल एंड सिली होने के साथ लव एंड नेचर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर बेस्ड हो सकता है। इरेगुलर ओड्स को काउलियन ओड या इंग्लिश ओड भी कहते हैं, क्योंकि 18th सेंचुरी से इंग्लिश पोइट्स ने इसे वाइडली लिखा है। इरेगुलर ओड्स के एग्जाम्पल हैं ऑड टू द कन्फेडरेट डेड बाय एलन टेट, रोमांटिक पोएम्स ऑफ द इंग्लिश पोइट्स ऑफ द 18th सेंचुरी एट्सेट्रा। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।